नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल हेमराज चौहान ऑफिशियल में स्वागत है। आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री पद की लगातार तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं। यह अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। इससे पहले कोई और नेता ऐसा नहीं कर पाया है। उनसे पहले सिर्फ देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ऐसे शख्स थे जिन्होंने 3 बार लगातार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। हालांकि बीजेपी के लिए इस बार थोड़ा बुरी खबर ये रही कि बीजेपी इस बार अपने दम पर सरकार नहीं बना, अपने दम पर बहुमत नहीं ले पाई और इस बार उन्हें अपने सहयोगी दलों पर ज्यादा निर्भर रहना पड़ेगा। इससे पहले दोनों बार प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने बहुमत साबित किया था। इस बार बीजेपी 240 सीटों पर अटक गई है और इस बार उनके खराब प्रदर्शन की एक बड़ी वजह रही यूपी में समाजवादी पार्टी का शानदार प्रदर्शन। अखिलेश यादव ने यूपी में शानदार चुनाव लड़ा और उन्हें 37 सीटें प्राप्त हुई। इस वजह से बीजेपी को 33 सीटों पर अटकना पड़ा और उसी का नतीजा है कि पार्टी को इस बार बहुमत नहीं मिला, लेकिन एनडीए सरकार ने जरूर बहुमत हासिल कर लिया और बिना किसी दिक्कत के आज 9 जून को यह शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। आज मैं आपके सामने इस खबर के साथ ही इस बात पर प्रमुख चर्चा करने के लिए बैठा हूं कि उत्तराखंड के अल्मोड़ा से मौजूदा सांसद अजय टम्टा की किस्मत ने एक बार फिर से उनका साथ दिया है और बताया जा रहा है कि वो आज शाम मंत्री पद की शपथ लेने वाले सांसदों में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री आवास से उन्हें पार्टी की तरफ से उन्हें इस बात की जानकारी भी दी गई है और जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो इस समय उनकी मुलाकात पीएम मोदी से हो चुकी है। तो अजय टम्टा के बारे में कहा जाता है कि उनकी किस्मत में राजयोग है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हर बार अजय टम्टा उन सारे कयासों को एक पूरी तरीके से दरकिनार कर देते हैं और एक हीरो की तरह सामने आते हैं। जैसा कि चुनाव में भी पहले कहा जा रहा था कि पार्टी रेखा आर्या पर दावा खेलेगी, जो कि सोमेश्वर से विधायक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और पार्टी आलाकमान ने उन पर भरोसा जताया। मोदी शाह की टीम ने उन्हें अपनी जो उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी उनमें ही अजय टम्टा का नाम था और अजय टम्टा को एक बार फिर से अल्मोड़ा से लड़ाया गया। अजय टम्टा ने आलाकमान के इस भरोसे को सही साबित भी किया और इस बार उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी प्रदीप टम्टा को 2,34,000 वोटों से हरा दिया। खास बात यह है कि पिछले 2 चुनावों से यह मार्जिन ज्यादा बड़ा था। साल 2019 के चुनाव में अजय टम्टा ने प्रदीप टम्टा को 2,32,000 वोटों से हराया था, लेकिन इस बार उन्होंने प्रदीप टम्टा को 2,000 ज्यादा वोटों से हरा दिया। इसके बाद अजय टम्टा का मंत्री बनना इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इस समय हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत, जो कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, पुराने आरएसएस के कार्यकर्ता हैं और उनकी अमित शाह से काफी अच्छी बनती है। इसके बावजूद उन्हें पार्टी ने मंत्री नहीं बनाने का फैसला लिया है और पार्टी ने अजय टम्टा पर भरोसा जताया है। इसके अलावा पौड़ी गढ़वाल से बीजेपी के मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी को पार्टी ने उतारा था और उन्होंने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल को पटकनी दी। इसके बाद हर कोई कह रहा था कि अनिल बलूनी को कैबिनेट में एक महत्वपूर्ण बर्थ हासिल होगी क्योंकि उनका कद इतना बड़ा है कि कहा जा रहा था अगर वो लोकसभा से जीत कर आएंगे तो उनका मंत्री पद लगभग तय है। इसके कुछ ऐसे संकेत अमित शाह ने चुनावी रैली में भी दिए थे। जब वो उनके लिए चुनाव प्रचार करने के लिए आए थे तो उन्होंने कहा था कि आप अनिल बलूनी को जिताइए और हम उन्हें एक महत्वपूर्ण पद देंगे। ऐसे में दिलचस्प है कि पार्टी ने न सिर्फ अनिल बलूनी और त्रिवेंद्र सिंह रावत को साइड करते हुए अजय टम्टा को मंत्री पद देने का फैसला किया है। इसके अलावा 2019 में जब अजय भट्ट को रक्षा राज्य मंत्री बनाया गया था तो इस बार कयास जताए जा रहे थे कि क्या हर कोई यही बात कर रहा था कि क्या उनका इस बार मंत्री पद पर वापसी होगी, लेकिन जैसे कि समीकरण बने हैं, मैंने आपको बताया कि बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है और उसे सहयोगियों के साथ इस समय मंत्री पद बांटने पड़ रहे हैं। ऐसे में अजय भट्ट का भी मंत्री पद से टिकट कट गया है और उनकी जगह पार्टी ने अजय टम्टा को मौका दिया है। मैं ये आपको सब कुछ इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कहा जाता है कि अजय टम्टा किस्मत के बड़े धनी है और उनकी किस्मत में राजयोग है। अल्मोड़ा संसदीय सीट की बात करें तो ये सीट साल 2004 से पहले सामान्य सीट थी। 2004 में इस सीट को आरक्षित किया गया था और उसके बाद पहले चुनाव में प्रदीप टम्टा ने अजय टम्टा को जरूर हरा दिया था, लेकिन इसके बाद माफ कीजिएगा 2009 में यह सीट आरक्षित हुई थी और पहले चुनाव में प्रदीप टम्टा ने आरक्षित होने के बाद अजय टम्टा को हरा दिया था। इसके बाद अजय टम्टा ने साल 2014, 2019 और अब 2024 में भी प्रदीप टम्टा को हरा दिया है। बता दें कि अजय टम्टा के मंत्री बनने के बाद उनका कद बढ़ना लाजमी है
वो अभी 52 साल के हैं और 3 लोकसभा चुनाव वो जीत चुके हैं। अपने राजनीतिक करियर में वो 9 में से 6 चुनाव जीत चुके हैं। इसमें विधायक पद के भी चुनाव है और जिला पंचायत अध्यक्ष का भी चुनाव शामिल है। और पार्टी में वो अब एक बड़ा दलित चेहरा बन चुके हैं, क्योंकि यशपाल आर्या के आने के बाद यशपाल आर्या को पार्टी में बड़ा दलित चेहरा माना जाता था, लेकिन यशपाल आर्या ने कांग्रेस में जब वापसी करी तो बीजेपी में सिर्फ अजय टमटा ही एक बड़ा चेहरा थे जिन्हें दलित चेहरा माना जाता था। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से कहा जा रहा है कि दलितों को वोट इस बार बीजेपी को थोड़ा कम प्राप्त हुआ है, यूपी में उनके हारने की एक प्रमुख वजह भी ये बताई जा रही है। इसके बाद अजय टमटा को कहीं ना कहीं मंत्री पद देना एक तरीके से बीजेपी की तरफ से संदेश है कि वो दलितों को पूरा प्रतिनिधित्व अपने अंदर से देगी, और इसी वजह से वो अजय टमटा को एक बार फिर से मंत्री पद देने जा रही है। अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में करीब 20% के करीब दलित वोट है, जो यहाँ ठाकुर जिन्हें राजपूत कहा जाता है, और ब्राह्मणों के अलावा तीसरा सबसे बड़ा वोट बैंक है। ऐसे में अजय टमटा को कहीं ना कहीं मंत्री बनाना एक बड़ा संकेत है। इसका असर साल 2022 के चुनाव में भी दिखाई देगा, और कहीं ना कहीं अजय टमटा के इस बार मंत्री बनने इसके बाद ये देखना होगा कि अजय टमटा को पार्टी कौन सा पोर्टफोलियो देती है। पार्टी ने उन्हें साल 2014 में जब पहली बार मंत्री बनाया था तब उन्हें कपड़ा राज्य मंत्री बनाया गया था। उस समय वो स्मृति ईरानी को असिस्ट करते थे। इस बार देखना होगा कि पार्टी उन्हें कैबिनेट का दर्जा देती है या कोई स्वतंत्र प्रभार देती है, या फिर उन्हें एक बार फिर से राज्य मंत्री बनाया जाएगा। राज्य मंत्री के तौर पर भी उन्हें कौन सा पद दिया जाएगा ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि रक्षा राज्य मंत्री के तौर पर साल 2019 के मोदी के कार्यकाल में अजय भट्ट काम कर रहे थे। अजय भट्ट की बात करें तो उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में वो एक ऐसे उम्मीदवार थे जिन्होंने सबसे ज्यादा मार्जिन से जीत हासिल करी है। उन्होंने करीब 3.25 लाख से ज्यादा वोटों से प्रकाश जोशी को हराया है। हालांकि प्रकाश जोशी को काफी कमजोर कैंडिडेट माना जा रहा था। वो खुद 2 बार विधानसभा चुनाव लड़ चुके थे और दोनों बार उन्हें शिकस्त मिली थी। कहा जा रहा था कि अगर भुवन कापड़ी या फिर महेंद्र सिंह पाल को अजय भट्ट के प्रतिद्वंदी के रूप में कांग्रेस पार्टी उतारती तो शायद कांग्रेस यहां इतना बुरा प्रदर्शन नहीं करती। यशपाल आर्या का नाम भी नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट से उम्मीदवार के तौर पर कांग्रेस में लगातार सामने आ रहा था, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि उत्तराखंड की एकमात्र आरक्षित सीट अल्मोड़ा है, और अल्मोड़ा से यशपाल आर्या ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था।